प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम संस्कृत गद्यकार पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार करेंगे। संस्कृत समाज में पंडित अंबिका दत्त व्यास का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। आज ये जन जन के मानस में समाये हुए हैं। इनकी सर्वाधिक लोकप्रियता ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के कारण हुई। वासवदत्ता और कादंबरी के रहते हुए भी शिवराज विजय का अपना अद्वितीय महत्व है और यही कारण है कि श्री व्यास जी आधुनिक गद्य के उन नायकों में अग्रणी माने जाते हैं। इनके पूर्वज राजस्थान में जयपुर राज्य के अंतर्गत मानपुरा नामक गांव के निवासी थे और इनके पितामह वाराणसी में आकर बस गए थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म सन 1858 में हुआ था और 12 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। व्यास जी एक घड़ी में 100 श्लोक बनाने की क्षमता रखते थे, अतः इन्हें घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया था। आपने बिहारी बिहार नामक ग्रंथ में अपना जीवन वृत्त लिखा है। संस्कृत और हिंदी में आपने लगभग 78 ग्रंथों की रचना की है। नवीन शैली के उपन्यासों की रचना करने वालों में श्री व्यास जी का प्रमुख स्थान है और इनके उपन्यासों में शिवराज विजय एक सर्वोत्तम उपन्यास है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटना का बड़ा ही अनुपम वर्णन किया गया है तथा लेखक की कल्पना से जो सजीवता आई है वह अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त सामवत नाटक, शिव विवाह और गणेश शतक आदि काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अंतिम समय में व्यास जी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना में प्राध्यापक पद पर कार्यरत रहे और सन 1900 ईस्वी में आप पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर यशः कायन अमर हो गए। अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का आश्रय लेकर लिखा गया उपन्यास शिवराज विजय व्यास जी की सर्वोत्कृष्ट रचना है। आलोचकों के अनुसार इस पर बंगला उपन्यासों का पूरा प्रभाव पड़ा है और इसमें वीर रस की प्रधानता है। भाषा में सर्वत्र स्पष्टता, सरलता एवं माधुर्य का पुट है। भाषा प्रारंभ से अंत तक ओजपूर्ण है और यह रस का अपूर्व कोश है और यही कारण है कि पाठक इसको पढ़ते समय भाव विभोर हो उठता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता तो यह है कि इसमें राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, आत्मोत्सर्ग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और देश की अवनति एवं पराधीनता पर लेखक को महान खेद है तथा रोष का भाव उमड़ पड़ा है। असीम उद्विग्नता व ग्लानि भी है। लेखक के हृदय में देश की स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं है। देश को पराधीनता की जंजीरों से या देश को पराधीनता की जंजीरों को छुड़ाने के लिए सर्वस्व तक अर्पण करने की प्रेरणा लेखक ने पग पग पर दी है। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन को औपन्यासिक पद्धति से उपन्यस्त किया है। कवि ने यद्यपि कथावस्तु एवं पात्र ऐतिहासिक ग्रहण किए हैं, परंतु उस पर कल्पना का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ है। कवि ने अपनी प्रतिभा से ऐतिहासिक कथावस्तु में कतिपय रोचक परिवर्तन भी किए हैं। इसमें छत्रपति शिवाजी की विजय गाथा का बड़ा ही ओजपूर्ण वर्णन किया है। इस काव्य के नायक शिवाजी और प्रतिनायक मुगलों के अंतिम सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब हैं। दोनों चरित्रों के युद्ध कौशल, नीतियां एवं विविध कार्यकलापों में घात प्रतिघात से उपन्यास की कथा का विकास हुआ है और शिवाजी और औरंगजेब मुख्य पात्रों के अलावा यशवंत सिंह, गौर सिंह, श्याम सिंह तथा अफजल खां आदि चरित्रों की रेखाएं भी बड़ी निपुणता के साथ उभारी गई हैं। इस उपन्यास में दो स्वतंत्र कथाएं एक दूसरे के समानांतर चली हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। कवि ने ऐतिहासिक घटनाओं को कल्पना से सम्मिश्रित करके इस उपन्यास को अत्यंत मनोरम बना दिया है। यह गद्य काव्य प्राचीन एवं नवीन काव्य की श्रृंखला, प्राच्य एवं पाश्चात्य शैली का समन्वय तथा काव्य एवं इतिहास का सम्मिश्रणात्मक प्रगतिवादी उपन्यास है। इसमें प्राचीन काव्य शास्त्रीय परंपराओं के साथ ही नवीनता का पुट, राजनीति का सम्मिश्रण, इतिहास का संयोग, प्रगतिवाद का प्रयोग, देश प्रेम की भावना
स्वाधीनता की पुकार और सनातन धर्म के संरक्षण की कामना अंतर्निहित है। इस उपन्यास का प्रधान रस वीर है, किंतु आश्रमों के वर्णन में शांत रस, यवनों के भोजन वस्त्रादि के वर्णन में विभत्स रस तथा बंगाल की धीर बालाओं के वर्णन में हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। व्यास जो यह ऐतिहासिक नाटक है शिवराज विजयम, यह देश की स्वतंत्रता के लिए यवनों से सदैव लोहा लेने वाले वीर शिवाजी इसके नायक हैं, और शिवाजी ने भारतवर्ष की स्वाधीनता में जो अपना अपूर्व योगदान दिया है उसका ही विस्तृत विवेचन इस गद्य काव्य में किया गया है। प्रसंगानुसार भाषा में प्रसाद एवं ओज के दर्शन होते हैं, किंतु सर्वाधिक वीर रस के प्रसंग पाए जाते हैं। रोशन आरा के वर्णन में श्रृंगार रस की भी पूर्णतः अभिव्यक्ति हुई है, और वीर रस भी इसमें अंगी रस है और शेष रस अंग के रूप में है। केवल भाषा सौष्ठव ही नहीं, रस परिपाक, अर्थ गौरव एवं भाव गांभीर्य प्रशंसनीय है, और इसमें विविध वर्णनों का मनोरम समन्वय है। और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण व्यास जी को आधुनिक बाण कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में उपनिबद्ध यह उपन्यास जन साधारण की दृष्टि से विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले शिवाजी की विजय गाथा, शौर्य आदि तत्वों का अंकन करने वाला यह उपन्यास रोचकता की दृष्टि से अद्वितीय है। ऐतिहासिक घटनाओं को कल्पना से सजाकर ग्रंथकार ने अपनी कृति को हृदयग्राही तो बनाया ही है, साथ ही वर्णन शक्ति अति स्तुत्य है। यत्र तत्र दुर्गों, मराठों की नीति निपुणता, यवनों के शिविरों, मुगल दरबार आदि की झांकियां का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। उपन्यास में वर्णनात्मक होने पर भी घटनाओं में गतिशीलता विद्यमान है। गद्यकार की इस अनुपम कृति में बाण एवं दंडी दोनों की शैली विद्यमान है, और इनकी समस्त विशेषताएं शिवराज विजय में स्पष्टतया परिलक्षित होती हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो यह उपन्यास शिवाजी एवं औरंगजेब की प्रसिद्ध घटना पर आधारित है। तत्कालीन ऐतिहासिक व्यक्तियों में जो अफजल खां, यशवंत सिंह आदि को उपन्यास का पात्र बनाया गया है। शिवाजी भारतीय आदर्श, संस्कृति, सभ्यता और मातृशक्ति के रक्षक के रूप में चित्रित किए गए हैं, और उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व उच्च कोटि का है, जिसे काव्यकार ने इस प्रकार से व्यक्त किया है। महाराष्ट्र देश रत्नम यवन शोणित पिपासा आकुल कृपाण है, वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दैदीप्यमान दो दंडः मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम भूषणम भट्टानाम निधि नीतीनां कुलभवनं कोशलानां पारावारः परमोत्साहानां स्वधर्माग्रह ग्रह ग्रहिलः कार्यं का साधेयं देहं वा पातेयम् इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा। इस लघुकाय गद्य में कवि ने शिवाजी की समस्त चारित्रिक विशेषताएं अंकित कर दी हैं। शिवाजी महाराष्ट्र देश के रत्न हैं। यवनों के रक्त का पान करने के लिए उनकी कृपाण सदैव त्रसित रहती थी। वीरता रूपी नीति के मस्तक पर सिंदूरदान देने के कारण उनके भुज युगल दैदीप्यमान हैं, और वे मराठों के मुकुटमणि नीति के कोश कुशलताओं के आगार हैं। आदि से अंत तक शिवाजी अपने इन्हीं आदर्शों पर अडिग रहते हैं। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन अंतिम क्षण तक करते हैं। जहां औरंगजेब परनाती का अपहरण करने, मीना बाजार लगवाने आदि कार्यों में तत्पर है, वहीं पर शिवाजी यवन शासक की कन्या को भी सुरक्षित अपने घर पहुंचाते हैं। औरंगजेब अपनी मलिन चरित्र के लिए विदित है, क्रूर व मदान्ध है। ग्रंथकार ने मूर्ति मदेव कलियुगम ग्रहित विग्रह इव चाधर्मः आलमगिरोपाधिधारी औरंगजी संप्रति दिल्ली वल्लभत्व कलंकयति लिखकर अपने चरित्र का अंकन किया है। यह लिखकर जो औरंगजेब है उसके अपने चरित्र का अंकन किया है। वह मूर्तिकार अधर्म तथा शरीरधारी कलयुग है। दिल्ली के वल्लभ पद को कलंकित करने वाला है। अन्य पात्रों में गौर सिंह, श्याम सिंह, यशवंत सिंह, अफजल खान आदि का भी मनोरम चित्रण किया है, और ये सभी पात्र चतुर एवं नीति मर्मज्ञ हैं। अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध ही इस उपन्यास का प्रमुख विषय है। शिवाजी के अनुयायी पात्र धर्म के तथा यवन पात्र अधर्म की प्रतिमूर्ति हैं।
इस प्रकार पात्रों के चरित्र चित्रण में कवि ने काव्य कौशल का परिचय दिया है। व्यास जी की भाषा शैली रोचक है। उसमें माधुर्य, ओज एवं प्रसाद रूपी तीनों गुणों तथा वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तीनों रीतियों का यथावसर प्रवेश हुआ है और प्रयोग हुआ है। भाषा भावानुगामिनी एवं प्रभावमयी है। श्रृंगार, करुण एवं वीर रसों के चित्रण में भाषा अपने अपने रस के अनुकूल कहीं सरस, कहीं मधुर और कहीं ओजस्विनी है। कहीं कहीं इसमें कादम्बरी सदृश लंबे लंबे समास गर्भित वाक्य हैं और श्लेषानुप्रासादि द्वारा उन्हें दुरूह बना दिया गया है। कहीं कहीं यह भाषा अति सरल है और वाक्य भी छोटे छोटे तथा दीर्घ समास रहित है। इनकी शैली की विशेषता स्वाभाविकता एवं चित्रोपमता है। किसी पात्र या वस्तु का जब वर्णन करते हैं तो उसका चित्र सार नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। जब हम गौर सिंह का चरित्र पढ़ते हैं तो उसका चित्र हमारी आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। बटुरसौ आकृत्य सुंदरः वर्णिन् गौरः जटाभि ब्रह्मचारी वयसा षोडशः वर्षदेशीयः कम्बुकण्ठः आयात ललाटः सुबाहु विशाल लोचनश्चासीत्। शिवराज विजय में अलंकारों का प्रयोग भी समुचित रूप से किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास ने शिवराज विजय की प्रशंसा में लिखा है कि उसमें उसकी संपूर्ण विशेषताएं व्यक्त हुई हैं। उन्होंने लिखा है, शिवराज विजय की भाषा उत्तमोत्तम, ओजस्विनी भी, अर्थपूर्ण भी, सुबोध भी, यथावसर यथास्थान उद्यम भी, कोमल भी है। नव रस भी इसमें बहुत औचित्य और दक्षता से रखे गए हैं। वीर रस, जिसका अर्वाचीन साहित्य में प्राय अभाव है, वह इस ग्रंथ में प्रधान है। श्रृंगार भी है और सर्वथा सात्विक, सुशील, कोमल, प्रीति रूप, कहीं भी अश्लीलता नहीं आई है। युद्धों में प्रसंग में रौद्र, भयानक, विभत्स का और वीर के संबंध में अद्भुत का रूप पर्याप्त मात्रा में दिखा दिया है। राजनीति, चातुर्य और रणकौशल का भी निरूपण बहुत सुंदर है। सर्वोपरि गुण इसका यह है कि विषय ऐतिहासिक, अधिकांश वास्तविक है, कपोल कल्पित नहीं, और देशभक्ति, जन्मभूमि भक्ति, प्रजा की राजभक्ति, दोनों की धर्म भक्ति और राष्ट्रभाव से भरा है, जिन भावों का अर्वाचीन संस्कृत ग्रंथों में सर्वथा अभाव प्रतीत होता है। पंडित अंबिकादत्त व्यास की उपयुक्त विशेषताओं, उनकी वर्णन चातुरी तथा भाषा शैली को देखकर समीक्षकों ने उन्हें अभिनव बाण की उपाधि प्रदान की है। आज इतना ही। धन्यवाद।